आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अक्षय ने, और अक्षय ने कौन सी वीडियो सजेस्ट की है वो बताएंगे मौजूद। टाइटल है कैसे मनाते हैं गुड्डी पड़ावा, क्या है इसकी पूजा विधि और महत्व। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में प्रतिवर्ष अनेक पर्व मनाए जाते हैं और हर वर्ष हम उतने ही उत्साह और उल्लास के साथ इन पर्वों का स्वागत करते हैं। इन्हीं पर्वों में एक है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा ऐसा पर्व है जिसकी शुरुआत के साथ सनातन धर्म की कई सारी कहानियां जुड़ी हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को विशेष रूप से मनाया जाता है। 9 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में पूजा, विशेष तरह के प्रसाद आदि का बहुत महत्व है। तो चलिए मित्रों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में गुड़ी पड़वा से जुड़ी पौराणिक कथाएं, उससे जुड़ी परंपराएं, महत्व, रीति रिवाज से आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। दोस्तों, आपको बता दूं कि गुड़ी पड़वा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। गुड़ी का मतलब होता है विजय और पड़वा का मतलब होता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का पहला दिन। इस पर्व को वर्ष प्रतिपदा या युगादि और उगादि के नाम से भी जाना जाता है। परंपराएं और रीति रिवाज जानने से पहले आइए जानते हैं जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग अर्थात रामायण काल में जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और जब भगवान श्री राम को पता चला कि लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है, तो वे उन्हें खोजते हुए दक्षिण भारत पहुंचे, जहां उस समय राजा बलि का शासन हुआ करता था। वहां एक दिन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने श्री राम को बाली के कुशासन से अवगत करवाते हुए उनकी सहायता करने में अपनी असमर्थता जाहिर की। इसके बाद भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दक्षिण भारत के लोगों को उसके आतंक से मुक्त करवाया और वह दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का था। ऐसा माना जाता है कि तभी से इस दिन गुड़ी यानी विजय पताका फहराई जाती है। इस दिन लोग आम के पत्तों से घर को सजाते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में इसे लेकर काफी उल्लास होता है। सृष्टि के निर्माण का यह दिन एक भारतीय के लिए अहम है, जिसमें 12 महीने इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो अगर हम भारतीय संस्कृति यानी कि हिंदू कैलेंडर की बात करें तो हमारा नववर्ष गुड़ी पड़वा से ही शुरू होता है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, इसीलिए गुड़ी पड़वा नव संवत्सर भी कहलाता है। इसके अलावा महान गणितज्ञ भास्कराचार्य जी ने भी इसी तिथि पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक के दिन, महीने और वर्ष की रचना करते हुए पंचांग भी रचा था। कुछ विद्वानों का मानना यह भी है कि शालिवाहन नाम के कुम्हार के बेटे को शत्रु बहुत परेशान करते थे, लेकिन अकेला होने के चलते वह उनका विरोध करने में सक्षम नहीं था। तब उसने एक युक्ति निकाली और सेना से लड़ने के लिए मिट्टी के सैनिकों का निर्माण किया और उनकी एक सेना बनाकर उसके ऊपर पानी छिड़क दिया और उन सैनिकों में प्राण फूंक दिए। ऐसा कहा जाता है कि जब शत्रु आए तो कुम्हार के बेटे ने जिस सेना को बनाया था उस सेना के साथ मिलकर उन्होंने शत्रु के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त की। तब से शालिवाहन शक का प्रारंभ हुआ। इस दिन से महाराष्ट्र में मराठी पंचांग के अनुसार नया साल आरंभ हो जाता है। इसका पहला महीना चैत्र यानी कि चैतन्य, खुशहाली का होता है। हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना फागुन होता है। फागुन के महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है। सारी सूखी लकड़ियां जलाई जाती हैं। चैत्र के महीने से पेड़ों पर नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए भी इस महीने को बहुत खास माना जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इसे नए साल के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा पर्व को लेकर जहां अलग अलग तरह की कथाएं प्रचलित हैं, वहीं आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा के अवसर पर इस दिन विशेष प्रकार का प्रसाद भी वितरित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी बिना कुछ खाए पिए इस प्रसाद को ग्रहण करता है वह सदैव निरोगी रहता है, बीमारियां उससे दूर रहती हैं। भारत के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस पर्व को 9 दिनों तक विशेष विधि विधान और पूजा के साथ मनाने का चलन है। इस उत्सव का समापन रामनवमी के दिन होता है। चैत्र माह में आने वाले नवरात्रि को वासंतिक नवरात्र और चैत्र नवरात्रि भी कहा जाता है।
गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, रंगोली और तोरण दीवार बनाकर घरों को सजाते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने घर के मुख्य द्वार के आगे एक गुड़ी यानी झंडा रखते हैं। गुड़ी के ऊपर नीम के पत्ते और बताशे दोनों लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि नीम से मन की सारी कड़वाहट दूर हो जाती है और बतासों से आने वाली जिंदगी में और भी मिठास बढ़ जाती है। गुड़ी पड़वा के इस पर्व पर तरह तरह के पकवान घर पर ही बनाए जाते हैं, जैसे कि श्रीखंड पूरी, बांसुरी पूरी, खीर पूरी या पूरन पोली जैसे कई पकवान बनते हैं। इस पर्व पर लोग विशेष तौर पर पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, जिसमें औरतें नौवारी साड़ी या पठानी साड़ी पहनकर सजती संवरती हैं, जबकि पुरुष कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहनते हैं। गुड़ी पड़वा की पूजा के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो इस प्रकार है: फूल और कलर से रंगोली, कुछ खिले फूल, आम के पत्ते, लाल कपड़ा, नीम के पत्ते, नारियल, नया ब्लाउज का पीस, बॉर्डर वाली साड़ी या फिर चुन्नी, बताशे की माला, तोरण अर्थात गेंदे और आम के पत्तों की माला, मिठाई, पीतल, तांबे या चांदी का कलश, चौकी और 7 फीट लंबी बांस की डंडी। गुड़ी पड़वा के दिन सुबह उठकर लोग सबसे पहले नीम का पत्ता खाते हैं। कहा जाता है कि इस पत्ते को खाने से शरीर की सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। रंगोली और तोरण लगाने के बाद भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद गुड़ी लगाने या उभारने की तैयारी की जाती है। सबसे पहले एक बांस की डंडी लेकर उसे साफ करके एक नया ब्लाउज का पीस, बॉर्डर वाली साड़ी या चुन्नी लगाई जाती है। उसके ऊपर आम के पत्ते, नीम के पत्ते, फूलों की माला और बताशे की एक माला एक साथ बांध दी जाती है। इसके बाद गुड़ी के ऊपर तांबे, पीतल या चांदी के कलश को रखा जाता है। कलश के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह और हल्दी कुमकुम लगाया जाता है। फिर दरवाजे के ऊपर, बाहर या बालकनी में पूर्व की दिशा में चौकी बिछाई जाती है। उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाया जाता है। उस लाल कपड़े पर एक नारियल और फूल रखा जाता है। इसके बाद कुछ लोग गुड़ी स्थापित करने के लिए गमले का उपयोग करते हैं। फिर गुड़ी के सामने मीठे पकवान का भोग लगाते हैं। किसी किसी घर में गुड़ी की पूजा पंडित जी करवाते हैं और कुछ घरों में घर के बड़े बुजुर्ग पूजा करवाते हैं। गुड़ी पड़वा का त्योहार सब लोग मिलकर खुशी खुशी मनाते हैं। अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। इस तरह से ये गुड़ी पड़वा का त्योहार पूरे महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही शाम होने से पहले गुड़ी को उतारा जाता है और उस पर लगी बताशे की माला को पूरे घर में बांटा जाता है। तो मित्रों, ये थी हमारी गुड़ी पड़वा की संपूर्ण कथा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देख सकें। गुड़ी पड़वा की बात की जाए तो इससे पहले हमने इसकी एक वीडियो देखी थी, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट तरह की थी। लेकिन आज की वीडियो में जो है ना, ये हमें पता चला कि किस तरह स्टार्ट हुआ है और हर जगह जो है इन्हें डिफरेंट जो है तरीकों से जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि डिफरेंट कथाएं जो जिस तरीके से हमें इसके वीडियो में सुनने को मिली। तो रामायण का जैसे जिक्र किया गया। फिर उसके बाद मैं एक चीज के बारे में पूछना चाहूंगी कि जो कुम्हार के बेटे वाला था, मतलब जिस तरीके से उसने मट्टी के वो पुतले बनाए और फिर उसके बाद पानी फेंका और जान आ गई ना उनके अंदर। तो वो स्टोरी प्लीज मुझे डिटेल में जरूर बताइएगा, क्योंकि उसको जानने के लिए मेरे अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी है। वो वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या की थी, क्या हुआ था जिसकी वजह से उनके पास हम कहेंगे कि ये एक शक्ति थी, या क्या हुआ, कुछ तो ऐसा अच्छा हुआ। वैसे मैं जब इस तरह की पुरानी चीजें के बारे में सुनता ना, मेरे अंदर भी एक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि यार किस तरह चीजें हो जाती थी। यानी कि आजकल के जमाने में इस तरह की चीजें इमेजिन करना वो बड़ी एक फैंटेसी टाइप चीज होती है। आपको नहीं वो यानी कि चीजें नहीं मिलती, क्योंकि अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज को देखें ना, वो तो एक अलग चीज आ जाती है। लेकिन जब आप इनके बारे में सुनते हैं ना, तो नो डाउट आपका बिलीव होता है कि हाँ भाई, उस जमाने में लोगों के पास एक ताकत, एक पावर शक्ति हुआ करती थी। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि यार कैसे हुआ करती थी, ये एक बहुत बड़ा जो है ना, हमारे खासतौर पर हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चीजें वाकई में एग्जिस्ट करती थी। और उसका रीजन ये है कि अभी आज के टाइम में भी जो साइंस फिक्शन मूवीज बनती हैं, अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं से हम कहेंगे कि उनका एक कनेक्शन रहता है इन्हीं चीजों से, कि उन्होंने पढ़ा होता है और फिर वहां से वो आइडियाज जनरेट करते हैं और मूवी बनाते हैं। अदरवाइज क्योंकि हम लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं होता, हमें कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता होता कि कहाँ से चीजें उठाई गई हैं
और किस तरीके से इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ली गई है, तो हम लोग उसको सिर्फ मूवी की हद तक लेते हैं। लेकिन मतलब अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम वीडियोस देखते हैं और थोड़ा बहुत जो पढ़ते हैं ना, मेरा इस चीज पर बहुत बिलीव होना शुरू हो गया कि नहीं, पहले जमाने में जो इंसान होते थे उनके पास वाकई में पावर्स होती थी और उनकी लाइफस्टाइल नो डाउट हमसे बहुत डिफरेंट होती थी, बट उसके अलावा उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता था। और जिस तरीके से वो अपनी शक्तियों का, हम कहेंगे कि अपनी बॉडी का एक इस्तेमाल किया करते थे, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करते थे, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता था आजकल के लोगों के टाइम से। क्योंकि आजकल हम लोगों ने तो अपने आप को बहुत ही एक, हम कहेंगे कि पैरालाइज कर लिया बहुत सारी चीजों में, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे मतलब सीरियसली हकीकत है कि हमारी बॉडी कितनी पावरफुल है। और उस चीज को अब आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ जरूर रहे हैं। योग से अगर हम लोग बात करें तो दुनिया जो वो उस साइड पर आ रही है, बट इट विल टेक टाइम। लेकिन मुझे लगता है कि चीजें जो है लोगों की समझ में आती यार, ये चीज हकीकत है कि आपकी बॉडी जो है वो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप क्या नाम लेते हैं, ये सारी जो ना आपके माइंड की वो जो है गेम होती है कि हाँ। खेल होती है आपके माइंड की, कि आप अपनी बॉडी को कितना पावरफुल करते हैं, कितना उससे कहते हैं कि भाई तुमने काम करना है, ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। बाकी जो है अभी हम गुड़ी पड़वा की बात करें तो अभी जैसे इसमें रामायण जो है उसका भी जिक्र किया गया, कुम्हार का जो बेटा है उससे भी जो है इसका लिंक किया गया। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी जो हैं हाँ। उनसे भी लिंक किया गया कि उस दिन में सृष्टि बनाई थी, यूनिवर्स बनाई थी। तो अगर देखा जाए तो डिफरेंट जो है इवेंट्स जो है वो इस दिन से आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, शुरू में इतनी शुद्ध हिंदी बोली जा रही थी हाँ। ना कि वाकई में हम लोग को समझ नहीं आया, लेकिन गुड़ी का मतलब तो हमें समझ आ गया था उसमें भी कि मतलब उसको तो फ्लैग को बोलते हैं, लेकिन उसमें आई थिंक विजय को बोला था, है ना गुड़ी। और पड़वा का मतलब होता है कि जो मतलब साल शुरू हो रहा होता है उसका फर्स्ट डे, है ना, फर्स्ट डे का फर्स्ट मून। हाँ, फर्स्ट मून मतलब फर्स्ट फेज जो होता है उसको बोलते हैं। ये जो चांद का पहला साइकिल चल रहा होता है ना, उसको वही हो गया ना, फर्स्ट फेज हो गया ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया मुझे बोलने के लिए। बट ये कि जिस तरीके से इसमें बताया गया डिटेल्स, तो मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है? महाराष्ट्र के साथ उन्होंने 2-3 स्टेट्स और बताई हैं, मतलब पूरे इंडिया का मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या पूरे इंडिया में साउथ में ज्यादा किया जाता होगा ना? ओके, ये जरूर अब हमें बताइएगा। और वैसे महाराष्ट्र साउथ में नहीं आता, ये भी हमें पता है, हाँ। मैं साउथ कह दिया ना, वरना बहुत सारे लोग हैं कि महाराष्ट्र साउथ में नहीं आता। जल्दी से करेक्ट कर लिया क्योंकि मेरी बात पकड़ी जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि त्योहार के बारे में, कि जैसे हम लोग मतलब ईद आती है, बचपन में होते हैं तो कुछ और तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ईद, एक मतलब यू नो आपको चंचल टाइप, हाँ मतलब होता है कपड़े पहनने हैं, तैयार होना, ईदी मिलेगी और घूमने फिरने जाएंगे, तो वो एक जोश होता है वो वाला। तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो खत्म हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि मतलब कभी कभी तो बंदा ना कपड़े भी नहीं पहनता ईद पर, नहीं जाना कौन सा कहीं पर, घर पे ही तो बैठे रहना है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या कि बचपन से लेकर बड़े होने तक क्या उसको सेलिब्रेट करने में, त्योहार को सेलिब्रेट करने में कुछ कमी आती है या नहीं, उसी तरीके से उतने ही जोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं? ये बिल्कुल जरूर बताइएगा। हाँ, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होली का तो हमें बताया, दिवाली का भी बताया, फिर उसके बाद वैसे सारी वो मुझे लगता है जोश ही सेलिब्रेट करते हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी करते, सही कह रही हैं। नहीं, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कलर नहीं लगवाते, पता है उनको गुस्सा आ जाता है अगर उनको कलर लगाओ। तो मैंने ऐसे लोगों वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ईद वाले दिन भी कहते हैं भाई हमने नींद पूरी करनी है, सोए रहे। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। हाँ, तो ये इस बात का जवाब जरूर देना आप सबने, और इसी के साथ मैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।